बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और आपकी जितनी भी हमारी रेसिपीज़ हैं आप लोग ट्राई कर रहे हैं, उसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नहीं, आपकी फ़ीडबैक ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है। और इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि आपको इंतज़ार होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज का हमारा मेन्यू क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप सुबह बैठते हैं तो यही सोचते होंगे कि आज क्या बनाएं, क्योंकि हर किसी की हर घर में ये प्रॉब्लम तो ज़रूर आती कि आज बनेगा क्या। इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी बिल्कुल जहन काम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के पकवान ने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि आज भी हम बहुत मज़े की चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आप बनाएंगे और साथ ट्राई करेंगे। और ये नहीं, क्योंकि विंटर सीज़न है, इसको खूब आप एंजॉय भी करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ्राई फ़िश। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लाहौर की तो मछली बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और यही नहीं कि आप जब भी इसको खाते हैं तो उसका इंतज़ार करते हैं कि सर्दियाँ आएँ आप इसको बनाएँ। इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे चपली कबाब, और उसको किस तरह से बनाना है, उसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ जो मीठा है, मीठा हम कैसे भूल सकते हैं, मीठा भी साथ बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं सवैयों का ज़ब्ता, और इसको हम भी साथ साथ बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो हमने बनानी है फ़िश, मसाला फ्राई फ़िश, उसको जो है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जो मछली है उसको ऑलरेडी मसाला लगा के रखना पड़ता है, ताकि वो ओवरनाइट जितने अच्छी तरह से आप उसको मसाला लगाएंगे उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन फिर भी आपको तो बताना है कि आप इसको किस तरीके से लगाना है, तो इसलिए आपको भी मैं बताऊंगी कि आप उसको किस तरीके से मछली को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए आप फ़िश ले लें। वैसे तो फ़िश की बहुत सारी वैरायटी हैं, आप उसको बोनलेस में लेंगे, आप इसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो हमारे यहाँ की बहुत ही मछली जो उनसे होती है, जैसे रहू हो गई। या इसके अलावा अगर आप इसमें बोनलेस में बनाना चाह रहे हैं तो इसी रेसिपी को आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मछली का जब सीज़न आता है तो मछली की बहुत सारी वैरायटी होती है। आप उसको हर वैरायटी को डिफरेंट तरीके से बना के ट्राई करें तो आपको वो उतनी ही अच्छी और माउथ वाटरिंग लगती है, आप उसको बना के खाते हैं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए होंगी, हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका इंग्रेडिएंट है वो है लेमन जूस। तो मैं इसमें फ्रेश लेमन जूस डालूंगी। आपको एक और टिप बता दूं कि जिन लोगों को लगता है मछली से आपको थोड़ा सा उसका अरोमा बहुत तेज़ लगता है, तो आप उसको फ़ौरी तौर पे आपको उसको बनाना है। तो वैसे तो उसका तरीकाकार है कि आप उसमें लेमन जूस ऐड करते हैं और साथ में सॉल्ट ऐड करते हैं, और इसके साथ साथ आप इसमें क्या कहते हैं अदरक और साथ में लहसुन की पेस्ट ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1 टेबल स्पून आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी साथ मिक्स कर दें, तो उसकी जो खुशबू है जो आपको बहुत तेज़ लगती है वो बिल्कुल कम और माइल्ड सी हो जाएगी। इसमें हमने सबसे पहले ऐड किया लेमन जूस। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे वाइट क्रश चिली। इसको अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास है यहाँ पे रेड चिलीज़, वो इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन का बिल्कुल हल्का सा, फ्रेश भी है और यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई भी है। इसके अलावा यहाँ पे हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, और इसमें मेरे पास पड़ा है जिंजर एंड गार्लिक का पाउडर। एंड सॉल्ट बिल्कुल माइनर सा मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। अब इस पर हम ऐड करेंगे साथ में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम हल्का सा हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, ताकि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको रख दें। अच्छा जी, अब इसको मैंने इसमें जो स्पाइसेस थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर मसाले जितने भी हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और आपने इसको फ्राई करना है। मैं इसको दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगी, एक बेसन के साथ भी और एक विदाउट बेसन के साथ भी। जो लोग तो तवा फ्राई और जो सिंपल मसाला फ्राई फ़िश पसंद करते हैं वो उनको एज इट इज़ यूज़ कर लें, और जिनको बेसन वाली मछली अच्छी लगती है और वो उसको बेसन वाली मछली के साथ उसको कैसे अपने बनानी है, अब वो उनको उस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने तमाम मसाले अच्छी तरह से लगा दिए, और इसमें हम हल्का सा अभी एक अंडा मैंने इसमें लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और यूज़ करूँगी। अच्छा जी, इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिए।
अब ने जब इसको मैरिनेट करना है तो आपने इसको एटलीस्ट अगर ओवरनाइट रखेंगे तो बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन एटलीस्ट इसको आप 3 से 4 घंटे तो ज़रूर दें मछली को, ताकि इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो क्विकली और अच्छी तरह से रच बस जाएँ। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया। अब जो हमारे पास पड़ा है बेसन, मैं अब उसको भी मिक्स करके तो आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरीके से करना है, कि अगर आपने इसको इसी मछली को बेसन के साथ कैसे हम इसको करेंगे। यहाँ मैंने पानी भी रखा हुआ है जो कि सवैयों का मैंने बनाना है ज़र्दा, उसको भी मैंने बॉईल करना है, लेकिन उससे पहले हम लेंगे यहाँ पे बेसन हम इसमें लेंगे तकरीबन 4 चम्मच बेसन के, और इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 चम्मच, और साथ में इसमें बिल्कुल माइल्ड सा आपने लेना है सॉल्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी मछली को सॉल्ट लगाया हुआ है। और इसमें साथ में लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में इसमें लेंगे हम हल्का सा इसका पाउडर है मछली का, वो हम इसमें यूज़ करेंगे, जिसमें चाट मसाला भी है और साथ में इसमें अजवाइन का पाउडर भी है और साथ में सिनेमन। इन सब कुछ से पहले हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी, और पानी के साथ इसको फिर हम मिक्स करेंगे। बल्कि इसमें हम अगर चाहें तो हम अंडा भी एक तोड़ के इसमें मिक्स कर देते हैं, ताकि इसमें अच्छी तरीके से ये एक बैटर सा बन जाएगा। और आप इसको जब लगा के इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आएंगे। ये देख सकते हैं आप। इसमें भी हल्का सा मैंने पानी यूज़ करूँगी, और पानी बिल्कुल माइल्ड सा होगा इसमें। इसके साथ साथ इसमें हल्का सा ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि इसकी अच्छी तरह से इसकी थिकनेस ज़रा आएगी, इसकी थिकनेस सी। और जब हम इसको फ़िश में जब हम इसको लगाएंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त का एक बैटर सा बन जाएगा। अब इसमें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स, जैसे आप देख रहे हैं कि बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब सिर्फ इसमें हमने पानी ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल बन चुकी हुई है। पानी ऐड करने से इसकी लेयरिंग सी आ जाएगी, और उस लेयरिंग को फिर हम इजीली कोटिंग कर देंगे अपनी मछली के साथ। ऐसे कोटिंग करेंगे कि इसको हम आप इसको अपने हाथों से इसको इस तरह से कोट कर देंगे, और कोट करने के बाद इसको फिर हम डीप फ्राई करेंगे। और फिर उसके साथ, जैसे कि आपको मालूम है कि जब बेसन के साथ कोई चीज़ आप बनाएं तो उसके साथ एक्स्ट्राज आप पकौड़े भी बना सकते हैं, आप इसको बैंगन के साथ भी बना सकते हैं। तो ये फ्राई चीज़ों में सारी उसकी एक वेरिएशन सी आ जाएगी। इसमें हम इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। इसमें मैं हल्का सा डालूंगी पानी, जो कि थोड़ा सा होगा, मैं नीम गर्म पानी है, थोड़ा सा ले लेते हैं पानी भी। ये देखिए ज़रा, मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी इस बैटर को। पहले इसमें हमने ऑयलिंग भी ऐड इसमें मैंने डाली, इसमें मैंने एक अंडा भी डाल दिया। इसमें मैंने सॉल्ट बिल्कुल माइनर सा डाला है, क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी सॉल्ट लगा हुआ है। इसमें अगर थोड़ा सा फ्लेवर मज़ीद देना चाहते हैं तो आप इसमें अजवाइन का पाउडर ऐड कर सकते हैं, या साथ में आप इसके जो पिसा हुआ है आपका बस ज़ीरा हो, आप वो उसमें ऐड कर दें, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, और वो अच्छी तरह से उसके ऊपर मछली पे कोट भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से कोट करेंगे। मेरे पास यहाँ फ़िश पड़ी हुई है जिसको पहले का ऑलरेडी लगा हुआ है, ताकि इसमें अच्छी तरीके से मसाला रच बस जाए। ये देखिए, ये हमारे पास फ़िश है। इसको इसी तरीके से हम ऐसे करेंगे कोटिंग इसकी। इसको हम कोट करके, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं जस्ट इसकी कोटिंग हुई है, इसकी कोटिंग इसके साथ लगी हुई है, तो इसको हम इसको साथ ही इसके साथ रख देंगे। आप इसी तरीके से इसको हम कोट करके रख लेंगे, और मसाला भी इसमें लगा रहेगा, और जस्ट हल्का सा फ्लेवर जो है वो भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए ज़रा, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये देखिए ज़रा, इसी तरीके से हम इसको बाकी के भी सारे पीसेस को कोट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जस्ट ऐसे ही भी डीप फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इसके साथ भी कोट करके खा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। इसको बाकी के जो हम मसाला है वो भी ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि आपने जो उसमें बेसन की जो आप उसकी जो लेयरिंग कर रहे हैं उस पर जस्ट आपने
2 से 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। तो इसी तरीके से आपने इस बात का थोड़ा सा किया है आपको मैंने, और इसके बारे में कि आपने इसको किस तरीके से करना है। अब हम इसको फ्लेम को थोड़ा सा कर लेते हैं, इसका चूल्हा चला लेते हैं और साथ साथ इसको फ्राई भी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे पानी भी हो रहा है। जो हमने बनाना है सवैयों का ज़र्दा, उसको हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के साथ साथ हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, लेकिन ब्रेक के बाद ही इसको मैं आपके सामने फ्राई करूँगी, आपको बताऊँगी इसको आपने कैसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे चूँकि ब्रेक आ चुकी है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मसाला फ्राई फ़िश, जिसमें मैंने आपको कोटिंग करके बता दिया था और साथ साथ मैंने इसमें ऑयलिंग को गर्म भी हो चुका अच्छी तरीके से। अब इसका फ्लेम मैं थोड़ा सा आहिस्ता कर दूंगी क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो सवैयाँ थी, पानी बॉइल्ड हो रहा था, मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया है और इसको देख सकते हैं आपके ये थोड़ा सा इसमें पक रही हैं। इसमें मैं अभी हल्का सा फूड कलर ऐड करूँगी और फिर इसको मैं निकाल लूँगी। लेकिन उसके साथ साथ जो हम बना रहे हैं फ़िश को, अब मैं चाह रही हूँ कि उसको उसमें मैं ऐड कर दूँ। इसमें मैं हल्का सा, अगर आप चाहें तो आप इसमें अजवाइन के ऊपर से हल्की सी इसकी गार्निश कर दें, ताकि जब वो फ्राई होगा तो उसमें बहुत ज़बरदस्त का एक फ्लेवर सा आ जाएगा। ये लीजिए, इसको हम अब डीप फ्राई कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ आम तौर पे जितने भी हम जाते हैं आउटसाइड खाने के लिए, तो मछली को मस्टर्ड ऑयल में भी फ्राई किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है। तो अगर आप चाहें इसको तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा डाल दिए, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल और ऐड कर देती हूँ। ऑयल मुझे कुछ कम लग रहा है। चलो, अब इसमें हम थोड़ा सा इसकी आंच तेज़ कर देते हैं। अब दूसरी तरफ जो सवैयों का जो ज़र्दा बनना था, वो सवैयाँ बिल्कुल आम से जो हमारी होती हैं, मोटी वाली सवैयाँ आपने लेनी है। उसको आपने पानी में, खौलते पानी मैंने ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी पक चुकी हैं। इसको ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। इसमें मैं डाल दूँगी हल्का सा कलर, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा मुझे चाहिए येलो सा। फूड कलर आप येलो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें रेड भी कर सकते हैं। मैंने इसमें येलो ऐड की है क्योंकि एक हमारे यहाँ डिश है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, जिसको कहते हैं सवैयों का मुज़ाफ़िर। तो उसमें ये कि उसमें भी फूड कलर ही ऐड होता है, लेकिन हम इसको ज़रा अपने तरीके से बनाएंगे। इसमें हम निकाल लेते हैं सवैयों को, जो कि हो चुकी हैं। अब इसको जो आपने इसका जो बेसिकली जो तड़का तैयार करना है, वो आपने करना है देसी घी में, जिसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और जितने भी नट्स हैं और वो ऐड करेंगे। तो ये देखें हमारा सवैयाँ जो कुकड हमने की हैं, आपने उबलते पानी में डालना है और फ़ौरन ही आपने निकाल लेना है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उबाल के पका लेंगे तो वो बिल्कुल मेल्ट सी हो जाएंगी। इस तरह का वो ज़र्दा नहीं उसका बनेगा। बिल्कुल आपने सवैयों को थोड़ा सा इतना रखें कि ये बिल्कुल ऐसे लगें कि ये मेल्ट नहीं हुई और ये आपस में जुड़ भी नहीं पा रही। इसमें हल्का सा भी हम ऐड करेंगे देसी घी और साथ में इसमें ऐड करेंगे इलायची के पाउडर। ये लीजिए, इसमें हम इसको निकाल लिया सारा। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी आपका ज़र्दा सा बनेगा और आप जब इसको ट्राई करेंगे, हमारे यहाँ तो ये बहुत ही मकबूल है। ईद के ऊपर इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है और इसमें ये होती है ख़ास बात कि इसके ऊपर नट्स आते हैं। आप इसकी गार्निश जैसा चाहें आप इसको बना सकते हैं। जब तक ये ठंडा होता है, उसके साथ साथ हम फ़िश को भी देख लेते हैं। ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त की कोटिंग आ चुकी है। इसको हम देंगे क्योंकि फ़िश तो ज़रा जल्दी हो जाने वाली चीज़ है,
तो इसलिए इसको हम टाइम देंगे इतना कि ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप इसको अच्छी तरह से कुक नहीं करेंगे या आंच इसकी बहुत तेज़ कर लेंगे, उससे ये होगा कि इसका कलर तो बहुत डार्क हो जाएगा, लेकिन ये होगी अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो इसमें ये थोड़ी सी आपने ख़ास बात है इसकी, ज़रा इसका ख्याल कीजिएगा कि जल्दी जल्दी में आप काम तो कर लेंगे लेकिन वो चीज़ अंदर से आपकी कच्ची ना रह जाएगी। अच्छा, ये हमने लगाई बेसन के साथ। अब जो बाकी की है आप इसको एज़ इट इज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको कोटिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मसला होता है कोटिंग वाली फ़िश का, वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। वो कोटिंग मैंने आपको बता दी है कि आपने इसको कैसे बनाना है। आम तौर पे जो हम बनाते हैं बेसन के जो मसाला बनाते हैं पकौड़ों के लिए, या आप बनाते हैं इसको क्या कहते हैं आलू के साथ, कि आलू के इसमें आपने मैश करके उसमें ऐड करते हैं, तो वो डिफरेंट है। इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें अंडा ऐड किया, कॉर्नफ्लोर ऐड किया, आपने इसमें ऑयल ऐड किया, और नीम गर्म पानी बिल्कुल एंड में, स्टार्टिंग में नहीं। जब अच्छी तरह से आप उसको कॉर्नफ्लोर और अंडे और ऑयल में आप उसको गूंद लेंगे, उसके बाद आपने उसमें ऐड करना, आपकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त में आएगी। तो इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, और चाट मसाला आप इसके ऊपर छिड़के, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। मछली खाते वक्त एक और चीज़ का भी ख्याल करना है कि आमतौर पे हम खाना खाते बहुत बात करते हैं, लेकिन जब मछली खाएं तो इस बात से एहतियात रखें कि बिल्कुल बात मत करें, क्योंकि इसमें छोटे कांटे होते हैं, और ये कि थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। बच्चों को जब ख़ास तौर पे आप खिलाएं, कोशिश करें कि बच्चों को आप खुद से खिलाएं या उनको बोनलेस आप दें। लेकिन अगर आप उनको खिला रही हैं कांटों वाली मछली जिसमें एक ही कांटा बेशक हो, तो आपने इसका थोड़ा सा ख्याल करना है। ये 2-3 टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, इसका आपने ज़रूर ख्याल करना है। अच्छा, यहाँ पे फ़िश हमारी हो रही है, और मैं चाहूँगी कि जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है चपली कबाब की, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको सबसे पहले कीमा चाहिए, मटन का कीमा लें या बीफ का लें, लेकिन चपली कबाब हमेशा बीफ के कीमे के बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, वो इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो भी हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें। अच्छा जी, इसमें हमारी हो रही है साथ साथ मछली भी फ्राई हो रही है, और इसके साथ साथ जो हमारी बाकी की रेसिपीज़ हैं वो भी हमारी साथ साथ रेडी हो रही है। अच्छा जी, अब आपने चपली कबाब के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, अगेन फिर से बताऊंगी कि मैरिनेशन जब मैं ऐड कर रही हूँ तो आपने भी जब इसको ऐड करेंगे आपने उसी वक्त उसको कुक नहीं करना। ये आपको बताने के लिए कि आपको पता चल जाए कि आपने इसको किन किन स्टेप्स के साथ आपने इसको ऐड किया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमन पाउडर, मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है प्याज का पाउडर। प्याज का पाउडर आप डालें चपली कबाब के अंदर, बहुत ज़बरदस्त का ये वेरिएशन भी है और अच्छा इसका जायका भी होगा। यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है अनारदाना, और साथ में पड़ा हुआ है अनारदाने का पाउडर, दोनों फॉर्म में। तो मैं इसको दोनों डालूँगी। जो अनारदाना होगा साबुत उसको माइल्ड थोड़ा सा डालूँगी, जो पाउडर है वो खटाई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। साथ इसमें ऐड करेंगे हम क्रश चिली, इसमें ऐड करेंगे हम, और इसमें ऐड करेंगे अनारदाना, साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ जो कि चॉप्ड हैं। और इसमें मैंने जो प्याज, इसलिए अगर आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें पाउडर ऐड कर दिया है इसलिए मैंने इसमें प्याज अब नहीं ऐड करूँगी। और इसके साथ में इसमें ऐड करूँगी चॉप किए टमाटोज़। और साथ में बस पड़ा यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर, ये लीजिए, इसमें हमने वो भी ऐड कर दिया। और साथ में इसमें हम थोड़ा सा, इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो हम ऐड करेंगे ऑयलिंग थोड़ी सी। अब इसको हम फ़िश को भी साथ साथ देख लेते हैं। फ़िश को अभी थोड़ा सा अभी 1-2 मिनट और देंगे, और फिर हमारी जो बेसन वाली जो मैंने मसाला फ़िश बनाई है उसकी कोटिंग के साथ वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप इस तरह की चीज़ बनाएं कोशिश करें इनको अपने
हाथों से ही मिक्स करें ताकि अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आ जाए। ये देखिए ज़रा, ये दीजिए, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। आपने इसको मिक्स करके रख देना है और उसके बाद फिर आपने इसके कबाब हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कीमे में अच्छी से चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा और चाहते हैं कि इसमें स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें क्रश चिली ऐड कर लें। इसको हम हल्का सा निकाल लेते हैं। फ़िश को जब भी आप बना के रखें, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जैसे आपके गेस्ट अभी कल आने हैं तो आप इसको मसाला लगा के रख लें, लेकिन बेसन की कोटिंग तब करें जब आपने इसको करना होगा, इसको प्रेजेंट करना होगा। ये इसमें हम इसको निकालते हैं, इसी तरीके से बाकी के भी। व्यूअर्स, जितने इसको निकाल के डिश आउट करती हूँ तो तब तक यहाँ पे चूँकि ब्रेक का टाइम आ चुका है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं मसाला फ्राई फ़िश, जिसको मैंने सेकंड जो उसका था कोट वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और जो फर्स्ट था उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया। आप देख सकते हैं जिसको साथ मैंने खुबानी और इमली की चटनी उसके साथ सर्व किया आमतौर पे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उसके साथ हाजमा भी हो जाता है। तो अब जो हमारे यहाँ पे चपली कबाब है, अब मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। उसमें मैंने जो चीज़ें मिक्स की थी उसको दोबारा से मैं मिक्स कर रही हूँ। और साथ साथ ये बता दूं कि अगर आपको लगे इसको थोड़ा सा कि कीमा आपका थोड़ा सा इसमें अच्छा उसमें नहीं आ रहा, सौगी उसमें नहीं है, थोड़ा सा वो आपको लग रहा है सख्त सा है, तो उसमें आप ये करें कि आप इसमें बटर को ऐड कर दें। यहाँ पे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे ताकि हम जो चपली कबाब हैं उसको भी बनाना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे जो मेरे पास पड़ा है देसी घी, हम उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, मेल्ट कर लेते हैं। जी अच्छा, तो व्यूअर्स जितनी देर हम इसको मिक्स करते हैं उसके बनाते हैं कबाब, तब तक आप देखें मसाला फ्राई फ़िश का रेसिपी कार्ड। जी इसके अब हम बनाएंगे चपली कबाब। इसमें आपने देखा तमाम इसमें हमने चीज़ें ऐड कर दी। इसको अगर आप थोड़ा सा बना के रखेंगे ओवरनाइट, या इसको तकरीबन आप 12 से देंगे अब 6 घंटे, तो आपकी जो इसमें मैरिनेशन है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसको अब आप चपटे चपटे से इसके कबाब बना सकें और आप इसको फ्राई कर लें। इसको हम इसके कबाब बना लेते हैं साथ साथ। और साथ साथ जो चपली कबाब हमने इसमें अब टमाटर, साथ में अनारदाना, सूखा धनिया, ये इसकी ख़ास चीज़ें हैं। आप जब भी कबाब बनाएं तो ये चीज़ें आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। अदरवाइज़ तो जैसे आम तौर पे कबाब बनते हैं वो सिंपल आपके कबाब बन जाएंगे, लेकिन चपली कबाब में अनारदाना,
अनारदाने का पाउडर, साथ में चॉप की हुई टमाटर, चॉप की हुई आपने इसमें हरी मिर्चें, साथ में हरा धनिया बिल्कुल फाइन चॉप, कि जब आप इसको खाएं तो आपको उसको मालूम हो। अदरवाइज़ अगर आप ज़रा सी इसको थोड़ा सा रफ़ कटिंग में करेंगे तो वो उसका बहुत ज़्यादा इसका जो अरोमा है और जिसका टेस्ट है वो बहुत इसका थोड़ा सा सख्त सा होगा। इसी तरीके से हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे। जब कभी बारबेक्यू हो तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साथ ज़रूर रखा करें। जैसे कि मैं आपके सामने ये फ़िश फ्राई की है, इसको फ्राई करें, साथ साथ कबाब भी करें, तो ये बड़ी अच्छी आपकी वेरिएशन भी हो जाएंगी और मेन्यू में थोड़ा सा आपका इजाफा भी हो जाएगा। इसी रेसिपी को आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन कीमे में। अगर मेरे पास टाइम का थोड़ा सा हुआ तो मैं आपको चिकन कीमा मेरे पास मौजूद है, मैं आपको उसमें भी 2-4 जो उसके कबाब हैं वो बनाना सिखाऊंगी कि चपली कबाब आप उसको उसमें कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी को भी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो घी है इसको मैं मेल्ट कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची के दाने 2 से 3, और उसके बाद जो हमारे पास इसका सारा सामान पड़ा हुआ है वो हम इसमें घी में ही हम सौते करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे वो आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इस कबाबों को थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि साथ साथ कबाब भी हमारे फ्राई हो जाएं और साथ साथ जो हम बना रहे हैं सवैयों का ज़र्दा ये भी साथ साथ हमारा हो जाएगा। अनारदाने का से बहुत माइल्ड सा मैंने फ्लेवर दी है, बाकी इसमें मैंने पाउडर ऐड कर दिया है। आमतौर पे कभी अनारदाना जब ऐड करते हैं तो उससे ये होता है कि जो कबाब होते हैं कीमे के जो उसका बना रहते हैं वो थोड़ा सा उसमें वो सही जुड़ते नहीं हैं। तो वो इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप इसका पाउडर यूज़ कर लें या आप इसको ही हल्का सा ब्लेंड कर लें। चलिए इसमें आप जो हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी मैंने इस पर गिरी ऐड की घी के अंदर, साथ साथ वो भी हो रही है, साथ साथ ये भी करें अब। और हम अपने जो है ये बन रही है फ़िश, इसके भी ज़रा साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें ज़रा हमारी फ़िश, इसको मैंने बेसन नहीं लगाया, बहुत ही इसको मैंने माइल्ड सा जो था बाकी का मैंने इसको दिया है, मसाले के साथ ही इसके फ्राई कर लिया है, वो हमने बेसन के साथ किया है। अगर कभी आपने फिंगर फ़िश बनानी हो, कई लोगों को फ़िश का बड़ा होता है कि फिंगर फ़िश की उनकी सही बनती है, वो लगता है कि बिल्कुल सौगी सी हो जाती, तो उसका भी आपको मैं आगे आने वाले दिनों में आपको वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। ये हमने फ़िश की साइड चेंज कर दी है, एक साइड से बहुत अच्छी और ख़स्ता हो चुकी क्योंकि इस पर कोटिंग नहीं मैंने ऐड की थी और वो कोट वाले हैं, तो इस तरह ये जल्दी से इसमें ये पक चुके हैं। जो बाकी के कबाब हैं हम वो भी इसमें बना लेते हैं। जब तक ये होते हैं बाकी के बना के हम रख लेते हैं। और जो वहाँ पे हमने इसमें ऐड किया था गिरी, वो हमने देसी घी में उसको हमने हल्का सा उसका सौते करना है, साथ ही हम कैश्यू नट्स इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद जो रेजन्स हैं वो ऐड करेंगे और फिर सारे देसी घी को जो मेल्टेड है हम उसके सवैयों के ऊपर उसको हम ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स जब तक यहाँ पे चपली कबाब हो रहे हैं मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें चपली कबाब का रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे अभी मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, कबाबों की आंच इसकी थोड़ी सी मैं आहिस्ता कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसको टाइम लगेगा, और इसकी भी आग हम आहिस्ता कर देते हैं थोड़ी सी। चल अब ये अच्छी तरह से अंदर तक इसकी ज़रा हो जाएगी, फ्राई हो जाएगा और कुक हो जाएगा। जो बाकी के कबाब है वो हम बना के रख लेते हैं। अब मैं चाहूँगी कि जो हम बना रहे हैं मीठे को भी देख लें। इसकी हम कबाब बना के रख लेते हैं। आप इसको चाहें तो इसकी आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम बर्गर्स वगैरह बनाते हैं चीज़ बीफ कबाब के, तो आप इसको इस रेसिपी को उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। आजकल बहुत ही फेमस हुए हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर चपली कबाब विद चीज़ कोटिंग, तो आप चाहें तो इसी रेसिपी को
आप अपने बर्गर्स बनाएं, सबवेज बनाएं, आप इसको साथ इसके बना के खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं। लीजिए, इसको हमने बना लिया। और जो हमारे बन रहे हैं यहाँ पे कबाब, इसको भी देख लेते हैं। इसकी थोड़ी सी मैंने आंच तेज़ कर दी और इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इसके जो हमने मेल्ट की हुई है सवैयाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर हमने इसको घी को, जो मेल्टेड देसी घी है, आपने इसके ऊपर इसको मेल्ट करना है। इसी में हम ऐड करेंगे कैश्यू नट्स और इसी में ऐड करेंगे रेजन्स। ये इसमें हम इसको हल्का सा कर लेते हैं सौते। और उसके बाद हम इसमें, आपने इसको ऑयल में नहीं करना या आम ऑर्डिनरी घी में नहीं करना, आप इसको देसी घी में करें। अगर आपको देसी घी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप चाहते हैं कि इसको आप जस्ट माइल्ड सा करें, तो फिर आप इसको बेशक आम जो रेगुलर ऑयल है उसमें यूज़ कर लें, या फिर आप इसको ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो डिमांडिंग होती हैं, जिसमें जो चीज़ बन रही है, तो अगर आप उसको उसी में ट्राई करेंगे तो आपका उसका मज़ा भी उतना है। जी व्यूअर्स, इसको हम इस पर मेल्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। जब तक मैं इसमें इसकी थोड़ी सी करती हूँ डेकोरेशन, यानी कि इसकी थोड़ी सी मैंने इसमें क्या क्या गार्निश करनी है, जस्ट इसमें मैंने इसमें ऐड करनी है इसमें शुगर। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मसाला फ्राई फ़िश और साथ में हम इसमें बना रहे हैं चपली कबाब। और जो सवैयों का ज़र्दा था वो भी बना लिया है। आप देख सकते हैं आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि आपने इसको ज़र्दे घी की तरह से बनाना है। आप इसमें कोई मिल्क ऐड नहीं करना। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा चीज़ें और ऐड करना, तो वेरिएशन उसमें ये है कि आप इसमें बर्फ़ी को चॉप करके या खोए को थोड़ा सा आप ठंडा करके एंड चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जिसमें इसकी वेरिएशन, इसमें मिठाई जो सी है वो आप इसमें एज कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये जो हम दूध वाली बनाते हैं सवैयाँ, ये उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये इसकी मैंने आपको बताई है थोड़ी सी वेरिएशन भी। और जो यहाँ पे हमारा था, जो हमने बनाई थी फ़िश, वो हमने रेडी कर ली है। और जो कबाब थे वो कुछ निकालनी है, कुछ जो रह गए हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। इसके साथ साथ चपली कबाब जो बाकी के हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और साथ साथ जो इसकी गार्निश है वो भी हम इसकी बना लेते हैं। ये मैंने चपली कबाब इसमें और ऐड कर दी है। जब आप इसके कबाब बनाएंगे तो उसमें ये होगा कि थोड़ा से कबाब आपके टूटेंगे भी, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि चपली कबाब जब बनेंगे, जो ख़ास इसमें आप इसको आमतौर पर जो असल चपली कबाब है वो तो फ़ैट्स पे बनते हैं, और इसके अलावा इसमें विदाउट फ़ैट कीमा होता है। तो ये इसकी ख़ास चीज़ होती है। तो इसलिए हमेशा ये होता है कि आप जब इसमें चीज़ें ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा टूटने का उसका अंदेशा होता है। तो इसमें कोई सी बात नहीं, आप इसकी बाइंडिंग का ख्याल रखें। जो चीज़ें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताई हैं वो इसमें ऐड करें, और फिर आप इसको इसके हिसाब से बनाएं। यहाँ पे कबाब 3 फ्राई हो चुके हैं, बाकी के भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम गार्निश भी रेडी कर लेते हैं। इसको साथ साथ इसकी आप मिंट सॉस भी रख सकते हैं, आप इसके साथ इमली की चटनी भी रख सकते हैं। वैसे आम तौर पे फ़िश हो या चपली कबाब, इन दोनों के साथ अगर आप प्लम एंड साथ में इसके साथ जो इमली की चटनी होती है वो मिक्स करके बना के सर्व करें तो बहुत अच्छा, एक तो हासमा भी होता है, और दूसरा ये चूँकि इसमें अगर आप बीफ में बना के कबाब खा रहे हैं तो बीफ के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें कोई ऐसी चीज़ साथ बनाएं जैसे मिंट की हो, या फिर आप उसमें बनाएं इसके साथ जो बाकी की होती है क्या कहते हैं प्लम की या खुबानी की चटनी, तो वो ज़रूर साथ आप रखा करें। वैसे तो दही के साथ तो रखते ही हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा अच्छा हाजमा हो जाता है। ये कबाब भी हमने रेडी कर लिए, और इसकी थोड़ी सी आपने देखा मैंने इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से की।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे अभी चपली कबाब हो रहे हैं और यहाँ पे हमारा रह गया था सवैयों का जो ज़र्दा, उसका रेसिपी कार्ड। आप तब तक देखें इसका रेसिपी कार्ड, सवैयों का ज़र्दा। ये देखिए, हम इसके कबाब हल्के हल्के से, बहुत तरीके से आपने इसको फ्राई करने हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि यही रेसिपी, जैसे कि आप आमतौर पे कबाब के साथ बर्गर वगैरह जो खाने जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और चीज़ के साथ कोटिंग में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इसके बीफ के कबाब बनाते हैं। साथ में इसमें चपली कबाब की वेरिएशन होती है, अचारी कबाब की होती है। तो आप इसी वेरिएशन के साथ इस पैटी को बनाएं और बंस के साथ आप इसकी जस्ट आप वही जो फिलिंग्स होती हैं, आप इसकी मायो की कोटिंग करें, सिरके वाला सैलड साथ रखें, चीज़ साथ रखें, एग रखें, तो आपका बेहतरीन जो डबल आपका एक बर्गर है वो घर में बन सकता है, जैसे कि आपको रेसिपी शेयर की है। और ये नहीं कि आप इसको बना के रख भी सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में साथ दे सकते हैं। इवन आपने कहीं ट्रैवलिंग करने हो तो ये बहुत अच्छी वेरिएशन है कि आप इसको लेके साथ जा सकते हैं पैक करके, इसका ख़राब होने का भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ हैं, अगर आप इनको ट्राई करें। ये बहुत अच्छी एक रेसिपी है चपली कबाब की जो मैंने शेयर की है। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी वेरिएशन करना चाहें तो इसमें आप चिकन कीमे में बना सकते हैं, इवन के फ़िश कीमे में भी बना सकते हैं इसी इंग्रेडिएंट के साथ, लेकिन उनके टाइम थोड़े से जल्दी हो जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखिए कबाब का कलर, इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, सिंपल कीमा जो इसका कलर था वही है, एज़ इट इज़ हमने बनाया। क्योंकि आमतौर पे होता है कि हम जब जाते हैं, हमारे यहाँ पेशावर के चपली कबाब बहुत फेमस हैं, और उसकी जो ख़ास बात जैसे कि मैंने आपको बताई कि वो उसको जो कबाब की जो उसके बकरे की या उसकी जो लैम जो बीफ होता है उसकी जो खुद की चर्बी होती है उसको उसी में वो पकाते हैं, तो ये उसकी ख़ास बात है। और दूसरी बात ये कि इसमें इंग्रेडिएंट्स सेम वही जा रहे हैं, आपने इसमें अनारदाना चपली कबाब में ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर आप अनारदाना नहीं डालेंगे तो वो चपली कबाब नहीं होंगे। मैं तो जब भी कबाब की वेरिएशंस आती हैं तो अगर कहा जाए चपली कबाब है तो उसमें अनारदाना ना हो तो फिर मुझे वो लगता है कि वो चपली कबाब नहीं है। तो इसलिए आपने भी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा जल्दी पकाएंगे तो वो ऑब्वियसली ये होगा कि कबाब तो आपके दोनों साइड से पक जाएगा, लेकिन अंदर से अच्छी तरह से कुक वो नहीं होगा। ये ले, इसको भी हमने कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने फ़िश ट्राई की थी, उसको भी कटिंग करके थोड़ा सा इसको हम कट करके भी रख देते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुके हैं हमारी फ़िश भी। ये लीजिए, ये जो हमारे कबाब थे इसको भी हमने कुक कर लिए, इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत ही आपकी खस्ता से कबाब बनेंगे। ये ज़रा भी इसको थोड़ा सा टाइम है, इसको भी हम अभी कुक करते हैं आराम से, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ जो रह गया था कबाब हम उसको भी ऐड कर देते हैं, उसको भी कुक कर लेते हैं। आप इसको जितना मर्ज़ी स्क्वीज़ करें या उसको जिसको फैला दें, ये फिर भी श्रिंक हो जाएगा जब भी आप इसको ऐड करेंगे। ये ले जी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, कोशिश मेरी होती है कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जो एक तो क्विकली आप बना भी लें, और दूसरा ये कि थोड़ा सा ये डिमांडिंग भी होती है कुछ रेसिपी कि आप सीखना भी चाहते हैं। तो इस वजह से इसको आज बनाया, आपके साथ ट्राई किए। इसकी और वेरिएशन भी ट्राई करूँगी। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी 3 रेसिपीज़, इसकी 2 वेरिएशन मैंने बताई हैं, कंप्लीट कर ली हैं। और साथ ही यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत पर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।